यस वेलकम स्टूडेंट्स। और बेटा आज आप लोग के लिए जो मैं टॉपिक लाए हुए हैं एंटीजन एंटीबॉडी, शॉर्ट वीडियो रहेगा और बेटा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो सबसे पहले एंटीजन क्या होता है पहले इसके बारे में देख लो। ठीक है, डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो ये फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना, ट्रिगर दैट एन इम्यून रेस्पॉन्स कॉजिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से बाहर से आने वाला पदार्थ है या पार्टिकल है, ठीक ना, अंश है। ठीक, तो ये जब भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, यानी कि एक तरह से एक्साइट करेगा, इंड्यूस करेगा, बढ़ाएगा किसको, इम्यून रेस्पॉन्स को, जो आपकी बॉडी से ही जनरेट होगा। किस फॉर्म में जनरेट होगा, एंटीबॉडीज के फॉर्म में जनरेट होगा। जैसे यहां लिखा है कॉजिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीजन जब भी आपके शरीर के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, एंटर करेगा, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। किस लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब किस रेस्पॉन्स में करेगा, ठीक है, वो क्या है रेस्पॉन्स, यानी कि टू किल द एंटीजन, ठीक है ना, टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पर ये एंटीजन क्या हो सकते हैं बेटा, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं नेचर में, कार्बोहाइड्रेट्स के भी हो सकते हैं, फैट्स के भी हो सकते हैं, और फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि बाहर के कण भी या अंश भी हो सकते हैं, जैसे वायरस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, ठीक है, और प्रोटोजोन्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, तो जो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के डिजीज कॉज करते हैं, तो ये सारे के सारे बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स हो गए। ठीक ना, ये एंटीजन की तरह भी काम करेंगे जब भी ये जाएंगे, क्योंकि बाहर का है, हमारी बॉडी का खुद ओन तो सब्सटेंस है नहीं, ठीक है, खुद का तो कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, जो इस तरह से आएगा, बाहर से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो ये फॉरेन पार्टिकल हो गया। ठीक है, एंटीजन हो गया, और ये नेचर में ये सारी चीजें हो सकती हैं, और जब यह हमारे अंदर जाएगा, एंट्री करेगा, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ऑब्वियस की बात है जरूर होगा। ठीक, अच्छा अब यहां पर ये किसका फंक्शन, यानी ये तो मैंने टाइप्स बता दिए कि जो एंटीजन है प्रोटीन्स के भी टाइप्स के हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और फॉरेन पार्टिकल के भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, स्टिमुलेट करना, यानी कि बढ़ाना किसको, इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को, ताकि वो क्या करे, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, और एंटीबॉडीज का जब प्रोडक्शन होगा तो वो क्या करेगा, वो एंटीजन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, रिमूव करेगा, कहां से, हमारी बॉडी में से। जैसे कि हमारी एंटीबॉडीज, बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो किल करते रहते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमारे अंदर जाता है, डिजीज कॉज करता है। तो ये नेचुरल एक तरह से डिफेंस सिस्टम है हमारा, इम्यून सिस्टम। ठीक है ना, अच्छा अब एंटीबॉडी के बारे में देख लो, इसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये प्रोटीन के ही बने होते हैं बेटा, मेन जो इनका जो नेचर है वो प्रोटीनेशियस है, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होता है, किसके रेस्पॉन्स में, एंटीजन के रेस्पॉन्स में, जो मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया। तो इस बात को तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो एंटीबॉडीज है वो किसके अगेंस्ट में बन रहा है, एंटीजन के अगेंस्ट में बन रहा है। कौन बना रहा है, हमारी बॉडी बना रही है, विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है, जो पाया जाता है। ठीक है, हमारा प्रतिरोधक सिस्टम, प्रणाली जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स देख लो, आईजीएम, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी और आईजीई, यानी 5 प्रकार के क्या हो गए, एंटीबॉडीज हो गए। मैंने शॉर्ट में आप लोग को याद रखने के लिए इस तरह से अरेंज कर दिया ताकि आप याद रखो, मगधे। ठीक है, क्या रहे भाई, मगधे। ठीक, इस तरह से याद कर लो, मगधे यानी कि 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, ये हो गया आपका, सारी डिटेलिंग आएगी। ठीक है, सारी डिटेलिंग आएगी बाद में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल ये शॉर्ट आप लोग के लिए है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, लिख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है एंटीबॉडीज का, जैसे कि मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको, ये क्या करेगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जाके स्पेसिफिकली जो है वो जाकर के उसको अपने से बाइंड कर लेगा। किस लिए करेगा, ताकि उसे मार सके या डिस्ट्रॉय कर सके, एंड हेल्पिंग टू न्यूट्रलाइज और रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। और अब क्या है,
ये या तो न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे आपने एसिड बेस के बारे में पढ़ा होगा, एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बन के आ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ना तो हमारे लिए नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है, ठीक ना, इस तरह से। तो एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज भी कर सकता है एंटीजन को, या फिर उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकता है डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लो ये आपका शॉर्ट है एंटीजन और एंटीबॉडी का। होप कि समझ में आया होगा। लाइक करें, ठीक है, अगर समझ में आया लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।